इस फील्ड में आप आकर सोचिएगा कि एक सोशल लाइफ भी जी ले तो थोड़ा सा कभी फ्री नहीं हुआ है आपका या रुक रहा है तो और निबंध के लिए थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा आपको, मटेरियल को थोड़ा। इसके अलावा जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? आर्टिकल 21 में क्या जोड़ा गया है जी तो मैंने बताया कि सैसी पर उन्होंने कहा कि बीएस को क्यों नहीं ऊपर रखे, जी तो पूरा क्वेश्चन ही उसी उसी तरह अंतिम उपाय होना चाहिए। जी ऐसे ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। जी ऐप डेवलप करेंगे जहाँ पे कोई भी अज्ञात व्यक्ति भी अपना मामला दर्ज करा सकता है जी कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जी प्रशासनिक सेवा आपके पास अच्छा ऑप्शन था जी तो आप प्रशासन 2-4 अपराधियों ने जी अब आपके पास क्या अंतिम उपाय है? पैर में गोली मार दे रही है, वो क्या है? मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। आज हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? बहुत शानदार बहुत अच्छा रहा। जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर आप बताना चाहें सर पहले तो? 2021 में मैंने एलएलबी किया है जी और मेरा इंटरव्यू भी पूरा एलएलबी पे ही रहा। जी कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर? एलएलबी से कस्टोडियल डेथ क्या है और पुलिस जो पैर में गोली मार दे रही है वो क्या है, मीडिया ट्रायल क्या है। जी और उसके बाद सर ने पूछा कि आप जुडिशरी में क्या रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं, जी अगर आपको डीएसपी और जज में से कोई एक चुनना पड़ा तो आप क्या बनिएगा। जी तो ये सारे सवाल थे और मतलब बिल्कुल वो लोग स्माइली फेस के साथ और बहुत सपोर्टिव थे। जहाँ दिक्कत हो रहा था तो वो मदद भी कर रहे चल थे। भी कर जी। हाँ, ऑप्शनल सर आपका क्या था? इतिहास था। इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं, पूछा गया? इतिहास से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अच्छा, लॉ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लॉ निकाल से कर? बोला गया कॉलेजियम आप बताइए सही है या गलत है। जी ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम कैसे देखते हैं, केसेस कैसे कम हो कोर्ट में, इसके बारे में आप बताइए। जी फिर एक उन्होंने किसी का कोटेशन पूछा था तो मुझे नहीं पता था तो सॉरी बोल दिया मैंने वहाँ पे। अच्छा, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और फिर ये जो अपराधियों के पैर में गोली मार दिया जाता है उसको आप सही मानते हैं या गलत, कस्टोडियल डेथ के बारे में बताइए। या आपको एक हाइपोथेटिकल स्थिति है कि मान लीजिए कि आपको पकड़ लिया 2-4 अपराधियों ने जी और आपके पास क्या अंतिम उपाय है, आप गोली चलाइएगा कि नहीं चलाइएगा। हाँ, तो बस ये ऐसा ही सवाल था सर। तो क्या आंसर किया उस पर? फॉलो अप क्वेश्चन में कोई पूछा मैंने गया कहा आपसे? कि सर ये आप पुलिस को अपनी सुरक्षा में गोली चलाने के इसका अधिकार है जी तो वो चलाएगा ही। जी और ये कल्पेबल होमिसाइड भी है तो अपने आप प्राइवेट डिफेंस में आप चला सकते हैं। जी मतलब उकसावा में अगर कल्पेबल होमिसाइड में है कि अगर कोई उकसाया, ठीक जी है, अचानक से लड़ाई हो गई आपकी, तो वहां आप सेल्फ डिफेंस में प्राइवेट डिफेंस में गोली चला सकते गोली चला सकते हैं। हैं। सेटिस्फाइड थे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो आप रिकॉल कर सकें? और उन्होंने फिर पूछा वो कि पुलिस का इतना रेपुटेशन खराब है, आप फिर क्यों उसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जी प्रशासनिक सेवा आपके पास अच्छा ऑप्शन था जी तो आप प्रशासनिक सेवा पे भी नहीं गए और पुलिस में आना चाह रहे हैं। अच्छा आप क्या सुधार कीजिएगा पुलिस में आके। जी तो बस यही आपने क्या बताया? मैंने बताया कि सर पुलिस सेवा में आते हैं तो एक कम्युनिटी पुलिसिंग जो है जो राजस्थान के तर्ज पे है वो है, और फिर से एआई का यूज करके आप देख सकते हैं कि किस एरियाज में क्राइम बढ़ रहे हैं, उधर पेट्रोलिंग बस बढ़ाएंगे। जी और एक ऐप डेवलप करेंगे जहाँ पे कोई भी अज्ञात व्यक्ति भी अपना मामला दर्ज करा सकता है। जी बस यही जी। तो जो पैर में गोली मारने वाला जो था जी। उसके बारे में क्या? मैंने कहा कि सर वो पुलिस का अंतिम उपाय होना चाहिए। जी ऐसे ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। जी तो उन्होंने कहा कि अब मान लो कि भाग ही रहा है तो क्या करोगे। उन्होंने कहा कि सर वो अंतिम विकल्प है, जी फिर उन्होंने आगे नहीं पूछा। उस पे आगे देखिए हम्म। हॉबी वगैरह से सर कोई नहीं, क्वेश्चन कोई हॉबीज कुछ नहीं। हॉबी क्या था सर वैसा? हॉबीज मैंने रखा था स्पैरो प्रोटेक्शन, जैसे चिड़ियाओं को बचाने के लिए जो मालिक घोंसला लगा रहे हैं जी ये सब, तो लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं कुछ। इसमें वो क्वेश्चन सिर्फ लॉ पर ही रह गए। बताया मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म बताओ, न्याय क्या तुमको लग रहा है कि कैसे ये लोग ओवर रीच कर रहे हैं, जी कैसे लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव को प्रभावित करते हैं, तो पूरा क्वेश्चन ही उसी पे। उसी तरह जी। पोस्ट प्रेफरेंस आपका सीक्वेंस से पूछा गया है या सिर्फ नहीं, सिर्फ शुरुआत का दो शुरुआत का दो? डीएसपी और फिर बोले कि अगला बताओ, मैंने बीएस बताया। इसी पर उन्होंने कहा कि बीएस को क्यों नहीं ऊपर रखे। जी मैंने कहा कि सर मेरा अपना प्रायोरिटी था पुलिस सर्विस ही। जी बोले फिर अच्छा ठीक है। और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, गया हो या कुछ नहीं, करंट करंट वगैरह से कहीं गया ही नहीं हूँ। करंट से कुछ नहीं पूछा गया? न्यूज़पेपर वगैरह से कुछ? बस आज का न्यूज़पेपर का आज का पूछा कि आर्टिकल 21 में क्या जोड़ा गया है, जी तो मैंने बताया कि सैनिटरी नैपकिन को ये कर दिया गया, कंपलसरी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जी
अच्छा ठीक है। तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है और हाँ, दिक्कत नहीं हुआ कहीं, वो काफी सपोर्टिव है और मतलब 15 मिनट चला और काफी अच्छा रहा। बोर्ड किसका था? ये बागमती बोर्ड था जिसको शायद मुरली प्रसाद सिंह लीड कर रहे थे। अच्छा, ये आपका सर पहला अटेम्प्ट है इंटरव्यू का या इसके नहीं, पहले ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। दूसरा इंटरव्यू है? जी। इसके पहले कहाँ चुप रह जाते थे सर? दिक्कत मान लीजिए एक बार इसके पहले एसए में मार्किंग कम थी, तो उस साल इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रह गए थे। अच्छा, इस बार एसए को सुधार किया गया, इंटरव्यू भी इस बार सही गया है। पहले से अच्छा गया है। आशा कर रहे हैं कि इस बार हो जाएगा। जी सर, पिछली बार भी बहुत कम मार्क्स छूट गया था, एकदम नजदीक था मैं, जी, तो कुछ दिक्कत थी पेपर 1 में भी, तो इस बार वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, इस बार सही है। डीआई सही हुआ है सर? टीआई 72 आउट ऑफ 72 सही है। अच्छा, और इसके अलावा जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल एकदम कूल होके जाए, अंदर आराम से बैठे, वो समय देते हैं आपको, जब कंफर्टेबल हो तभी आप वो शुरू होते हैं। जी, और बाहर में जो भी ये मॉक वगैरह के नाम पे आपको थोड़ा ये किया जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है, जी, वैसा कुछ नहीं होता अंदर। जी, वो आपसे कंफर्टेबल होने के बाद सीधे ग्रेजुएशन का ईयर और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, पहला मेंबर जो होंगे जो बोर्ड को लीड करते हैं वो वहीं तक रहते हैं जी, लगभग। फिर बाद में जो आगे बढ़ेंगे वही आपसे पूछेंगे कि बताइए करंट पे अगर आए तो करंट पे आए, हॉबीज हॉबीज पे बहुत कम ही जा रहे हैं, जी, हॉबीज पे चले गए या ऑप्शनल पे चले गए। जी। इसके अलावा सर जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए कुछ आप गाइड करना चाहें कि किस तरीके से प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे सब प्रिपेयर करें? सबसे पहले अभी जो प्रीलिम्स हो रहा है, प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो चुका है, तो अब वो वन लाइनर वाली चीजें रही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा जी, और कम से कम ऑथेंटिक बुक पढ़िए। और टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हैं तो महीना में 1 या 2 ही दीजिए, ये नहीं कि हर वीक जा रहे हैं 4 जगह दे रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। ज्यादा स्टडी कीजिए, बुक से स्टडी कीजिए। नोट्स ऑनलाइन इन सब चक्करों में क्या हो रहा है कि आप बुक से दूर जा रहे हैं, जी, आपको वापस बुक पर आना ही पड़ेगा। जी, और बुक बिना पढ़े हुए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और प्री रुक जाएगा। जी, और प्री का जिस तरह का कट ऑफ जा रहा है, आपको मेहनत करना पड़ेगा प्री में। जी, और मेंस की जब भी तैयारी करें तो स्टार्टिंग करें अपने स्टैट से, स्टैट को एकदम ऐसा बना कर रखें कि 72 में 72 आपका बन जाए। जी, बाकी सारा क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस एकदम लगातार रखिए ताकि पेपर भरे। और कोई कोई क्वेश्चन छूटे ना आपका? क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन अगर छूटेगा तो बहुत ही नुकसान करेगा। आपको लिखना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और निबंध के लिए थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा, आपको मटेरियल को थोड़ा अच्छा लाइए। और बाकी पटना में तो मैं नहीं देख रहा कोई अभी निबंध वैसा पढ़ा रहा है, जी, लेकिन आपको खुद से ही थोड़ा जो लोग पास हुए उनका कॉपी देख के सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा। जी, कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं, यही उपाय है। अपने नोट्स बनाए, वैल्यू एडिशन करें, किस बिल्कुल, टॉपिक बिना को। ये तैयारी ही पूरा सेल्फ स्टडी पे है। आप कहीं घूम लीजिए किसी टीचर के पास, फाइनली अगर आप बैठ के नहीं पढ़ रहे तो कोई फायदा नहीं है, दौड़ते रह जाइए। जैसे सर ये काफी लंबा जर्नी होता है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, तो इसमें सेल्फ मोटिवेशन कैसे रखे बच्चे, क्योंकि बाहर के मोटिवेशन वो लोग ढूंढते हैं और बाहर से उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो तो इस फील्ड में जब भी आप आते हैं तो एक तो है कि आप पहले अकेला पड़ जाइएगा, क्योंकि इतना पेशेंस चाहिए इसमें, क्योंकि एक एग्जाम के बाद अगर थोड़ा सा चूकते तो अगले साल ही मौका मिलता है। जी, तो इसलिए आपको मोटिवेट रखने के लिए पहले तो आप तैयारी करें तो किसी को बताया नहीं तो वो रोज रोज पिंच करने लगेगा क्या हुआ क्या हुआ। जी, तो आप बस अपने में रहे, किसी को बताया नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, और चीजों को एकदम साइंटिफिक वे में काम करें। पहले देखिए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, अगर कभी प्री नहीं हुआ है आपका या रुक रहा है तो क्यों, उसको मिलाइए कहाँ आप गलत कर रहे कोशिश हैं कीजिए और उसको। उस सेक्शन को मजबूत कीजिए। जी, और ना कि ये टेस्ट देने दौड़ रहे हैं आप, जब तक आप कहाँ कमी नहीं है आप नहीं देखिएगा कभी तो सुधार ही नहीं होगा आप में। जी, फिर अगर जब आप मेंस भी लिखने जा रहे हैं एकदम अंडरग्राउंड रहिए, लोगों से ज्यादा कनेक्शन नहीं रहिए। अगर जी, बोर हो रहे हैं तो ग्राउंड में जाइए, थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, फिटनेस पे काम कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें इस फील्ड में आप आके आप सोचिएगा कि एक सोशल लाइफ भी जीले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जी, क्योंकि आप जहाँ जाइएगा आपसे सवाल पूछने लगेंगे जी, लोग। आइसोलेट करना जरूरी हो हाँ, जाता तो है। अपने आप को आप खुश रखिए, गाना सुनिए, ज्यादा ये हो रहा है तो अगर दोस्त भी रखना है तो एक दो ऐसे दोस्त रखिए जो आप ही के फील्ड के हैं, जो आपको समझते हैं, उन्हीं से बात आपको कीजिए। मोटिवेट भी करें जो। जी इसमें घर वालों का और दोस्तों का क्या योगदान रहता है वैसे? बिल्कुल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान घर वालों का ही होता है, हुँ, क्योंकि एक इतना लंबा जर्नी में होता ये है कि अगर घर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए स्थितियां मुश्किल होते जाएंगी, क्योंकि आपको हर चीज देखना है। जी, तो अगर घर से बैकअप नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ। जी।
तो घर वालों का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। जी सच्चाई भी यही है कि घर वालों के सिवा और कोई देखने वाला भी नहीं है आपको। जी ठीक है, सब समय के साथ साइड होते जाएंगे लोग, लेकिन घर वाले वही आपका साथ अंतिम समय तक साथ रहते हैं। जी तो उनका योगदान सबसे ऊपर है। जी फिर आप जो भी गुरु है या टीचर जिनके साथ आप रहते हैं, बात करते हैं, जी ठीक है, तो उनके संपर्क में रहिए और जी कॉपी वगैरह चेक करवाते रहिए अपना। आंसर को एनहेंस जी, करते जो रहे, भी लिखते हैं वेरिफिकेशन आप उनको करते दिखाइए। रहे। सर आशा करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए और जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है उसी से हो। जी, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, आपको थैंक भी यू सो बहुत-बहुत धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच सर, ठीक है।